प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर ब्रिजमोहन लाल गुप्ता और आपके अपने चैनल आयुर्वेद परिवार में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फल के बारे में जिसे हम सभी बड़े चाव से खाते हैं और जो सेहत के लिए भी किसी खजाने से कम नहीं है। जी हाँ, हम बात करें संतरे की। संतरा न केवल स्वाद में लाजवाब है बल्कि इसमें मौजूद विटामिन और मिनरल्स हमारे शरीर को ढेरों फायदे पहुंचाते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे संतरे के अद्भुत फायदों के बारे में, इसे खाने का सही समय, तरीका और कितनी मात्रा में इसे लेना चाहिए। साथ ही कुछ खास सावधानियों पर भी बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें और सेहतमंद जीवन के इस सफर में हमारे साथ जुड़े। पहला है संतरा खाने का सही समय। आयुर्वेद के अनुसार संतरे सेवन का सबसे अच्छा समय सुबह या दिन के पहले हिस्से में होता है। इसके कुछ कारण हैं। पहला, इसमें पाचन में सहायक। सुबह सुबह पाचन तंत्र सक्रिय रहता है जिससे संतरे का रस और फाइबर पचाने में आसानी होती है। दूसरा, विटामिन सी का अवशोषण। सुबह सुबह संतरा खाने से विटामिन सी का अधिकतम अवशोषण होता है। इससे प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है और त्वचा भी स्वस्थ होती है। दर्शकों, तीसरा है पाचन संबंधी समस्याएं। रात में संतरे का सेवन करने से एसिडिटी या पेट में जलन हो सकती है। रात के समय पाचन धीमा होता है जिससे शरीर में अम्लता बढ़ सकती है। दर्शकों, चौथा है ऊर्जा में वृद्धि। दिन के शुरुआत में संतरे का सेवन करने से शरीर में ऊर्जा का संचार होता है जिससे थकान और सुस्ती महसूस नहीं होती। दर्शकों, इसलिए आयुर्वेद में संतरे को सुबह नाश्ते में या दोपहर के भोजन से पहले खाने की सलाह दी जाती है ताकि इसके सारे लाभ शरीर को मिल सके। दर्शकों, अगला है संतरा खाने का सही तरीका। आयुर्वेद के अनुसार संतरे का सेवन सही तरीके से करने से इसका अधिकतम लाभ प्राप्त किया जा सकता है। संतरे खाने का सही तरीका इस प्रकार है। दर्शकों, समय का ध्यान रखें। संतरे का सेवन सुबह के समय या दोपहर में किया जाए तो ये सबसे अधिक फायदेमंद होता है। सुबह खाली पेट संतरा खाने से पाचन तंत्र में सुधार होता है, लेकिन इसे रात को खाने से परहेज करें क्योंकि ये ठंडक पैदा करता है जिससे रात में कफ की वृद्धि हो सकती है। दर्शकों, दूसरा है भोजन के साथ न खाएं। संतरे को भोजन के साथ या भोजन के तुरंत बाद न खाएं। आयुर्वेद के अनुसार खाना खाने के लगभग 30 मिनट पहले या 1 घंटे बाद संतरा खाना उचित है। इससे पाचन बेहतर होता है और गैस, अम्लता जैसी समस्याओं से बचा जा सकता है। तीसरा, संयमित मात्रा में खाएं। संतरे में अम्लता होती है, इसलिए अधिक मात्रा में खाने से पेट में एसिडिटी हो सकती है। संयमित मात्रा में संतरे का सेवन करना चाहिए। चौथा है, किसी अन्य फल के साथ इसको नहीं मिलाएं। संतरे को अन्य फलों के साथ न मिलाकर खाएं, खासकर दूध या खीरे जैसी ठंडी तासीर वाले पदार्थों के साथ इसे मिलाकर न खाएं, इससे पाचन समस्या हो सकती है। पांचवा, ताजे संतरे का सेवन करें। आयुर्वेद में ताजे फलों का सेवन उत्तम माना गया है। संतरे रखने या इसका जूस सेवन तुरंत करने से लाभ मिलता है। पैकेड संतरे के जूस से बचें। छठा, हल्के गुनगुने पानी से खाएं। संतरा खाने के बाद हल्का गुनगुना पानी पीने से पाचन क्रिया में सुधार होता है। दर्शकों, इन सुझावों का पालन करके आप संतरे का अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि विटामिन सी, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट का। प्रिय दर्शकों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है और अच्छे स्वास्थ्य के बिना हम जीवन के आनंद का पूरा अनुभव नहीं कर सकते और नहीं समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को निर्वाह कर सकते। इसलिए आयुर्वेद चैनल आपके स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आपको प्राचीन आयुर्वेद और आधुनिक शोध से जुड़ी प्रामाणिक और विश्वसनीय और प्रासंगिक जानकारी प्रदान करने के लिए समर्पित है। यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें ताकि आप कभी भी नवीनतम स्वास्थ्य सामग्री से वंचित न रहें। तो चलिए आपकी सेहतमंद जिंदगी की ओर बढ़ते हैं। दर्शकों, अगला अपना पॉइंट है संतरा खाने के फायदे। संतरे का सेवन आयुर्वेद में कई स्वास्थ्य लाभों से जुड़ा हुआ है।
संतरा न केवल स्वादिष्ट होता है बल्कि पोषक तत्वों से भी भरपूर होता है, जो शरीर को ऊर्जा देने और विभिन्न बीमारियों से बचाने में सहायक होता है। यहाँ कुछ इसके मुख्य फायदे इस प्रकार है। पहला है वात पित्त कफ का संतुलन। संतरे का सेवन वात पित्त दोष को संतुलित करने में सहायक होता है। इसकी तासीर ठंडी होती है, जिससे शरीर में ठंडक बनी रहती है और गर्मियों में विशेष लाभकारी होता है। दूसरा, पाचन तंत्र को सुधारना। संतरे में फाइबर की अच्छी मात्रा होती है, जो कब्ज और गैस जैसी समस्याओं को दूर करने में सहायक होती है। आयुर्वेद के अनुसार ये अग्नि यानी पाचन शक्ति को बढ़ाता है दर्शकों। तीसरा, प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। संतरे में विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है, जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और सर्दी जुकाम जैसी बीमारियों से बचाव करता है। अगला फायदा है इसका रक्त शुद्धिकरण। आयुर्वेद में संतरे को रक्त शुद्ध करने वाला फल माना गया है। यह शरीर में रक्त प्रवाह को सुधारता है और त्वचा में निखार लाता है दर्शकों। पांचवा है मानसिक स्वास्थ्य में भी लाभ करता है। संतरे की खुशबू, इसका सेवन अधिक मानसिक तनाव को कम करने में सहायक होता है। ये मूड को अच्छा बनाए रखता है और शरीर को ताजगी महसूस कराता है दर्शकों। अगला इसका फायदा हृदय स्वास्थ्य। संतरे में पोटेशियम और अन्य पोषक तत्व होते हैं, जो हृदय को स्वस्थ रखने और रक्तचाप को नियंत्रित करने में सहायक होते हैं दर्शकों। अगला इसका फायदा है त्वचा की चमक के लिए। संतरे का नियमित सेवन त्वचा को चमकदार और स्वास्थ्यवर्धक बनाता है। आयुर्वेद में इसे रक्तवर्धक भी माना गया है, जिससे त्वचा में प्राकृतिक निखार आता है दर्शकों। संतरे का सेवन सीधे खाने के साथ साथ इसका जूस भी लिया जा सकता है, लेकिन ताजे संतरे को ही प्राथमिकता दे दर्शकों। अगला अपना पॉइंटर, रोजाना कितने संतरे खाएं। प्रिय दर्शकों, आयुर्वेद के अनुसार संतरे या संतरे का रस कई स्वास्थ्य लाभ प्रदान करते हैं। संतरे विटामिन सी, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट का अच्छा स्रोत है, जो इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने, त्वचा की सेहत में सुधार करने और पाचन में मदद करने में सहायक होते हैं। अब हम बात करते हैं संतरे खाने की मात्रा के बारे में। प्रिय दर्शकों, इसके लिए व्यक्तिगत स्वास्थ्य। संतरे खाने की मात्रा आपके शरीर के स्वास्थ्य, उम्र और जीवन शैली पर निर्भर करती है। सामान्यतः 1-2 संतरे रोजाना खाने की सिफारिश की जाती है। दूसरा है पाचन में। अगर आपको पाचन संबंधी समस्याएं हैं तो संतरे का सेवन सीमित करें, क्योंकि इसमें फाइबर अधिक होता है दर्शकों। तीसरा, ताजगी। संतरे का सेवन सुबह के समय ताजगी और ऊर्जा प्रदान करता है दर्शकों, इसलिए सुबह इसका प्रयोग करें। चौथा, फायदेमंद संयोजन। संतरे का अन्य फलों के साथ जैसे कि केला से मिलाकर भी सेवन कर सकते हैं, जिससे पोषण बढ़ता है दर्शकों। किसी भी नए आहार को अपनाने से पहले चिकित्सक या आयुर्वेद विशेषज्ञ से सलाह लेना अच्छा रहेगा दर्शकों। पांचवा, संतरे का सेवन कौन न करे। प्रिय दर्शकों, आयुर्वेद के अनुसार संतरे का सेवन कुछ लोगों के लिए उचित नहीं हो सकता, जो इस प्रकार है। इन स्थितियों में संतरे का सेवन नहीं करना चाहिए। पहला, पित्त की अधिकता। जिन लोगों में पित्त यानी गर्मी की अधिकता अधिक होती है, उन्हें संतरे का सेवन सीमित करना चाहिए, क्योंकि संतरे का स्वाद अम्ल होता है, जो पित्त को बढ़ा सकता है। दूसरा, पाचन संबंधी समस्याएं। यदि किसी व्यक्ति को डायरिया, अपच या पेट में जलन जैसी समस्याएं हैं, तो संतरे का सेवन नहीं करना चाहिए। संतरे का खट्टापन पाचन तंत्र को परेशान कर सकता है दर्शकों। तीसरा, गर्भवती महिलाएं। कुछ गर्भवती महिलाएं संतरे का सेवन सीमित कर सकती है, यदि उन्हें एसिडिटी या पेट में जलन की समस्या होती है। अगला है कफ प्रकृति के व्यक्ति। जिन लोगों को शरीर ठंडा होता है, शीत प्रकृति, उन्हें संतरे का सेवन कम करना चाहिए, क्योंकि ये उनके शरीर में ठंडक को बढ़ाकर कफ प्रकोपित कर सकता है। पांचवा, एलर्जी या संवेदनशीलता। यदि किसी व्यक्ति को संतरे से एलर्जी है या इसके सेवन के बाद कोई असामान्य प्रतिक्रिया होती है, तो उन्हें संतरे के सेवन से बचना चाहिए दर्शकों। इनके अलावा संतरे का सेवन हर किसी के लिए सुरक्षित होता है,
लेकिन उचित मात्रा में और अपने शारीरिक प्रकृति के अनुसार होना चाहिए दर्शकों। प्रिय दर्शकों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये जानकारी मददगार लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती के लिए और भी बेहतरीन सुझावों के लिए आयुर्लेंस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट्स में पूछें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आयुर्वेद अपनाएं, स्वस्थ रहें। नमस्कार।